जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी किसी को नहीं पता, इस संसार से जो सबसे बड़ी शक्ति है वो चीज शक्ति है, चीज शक्ति, उसका किसी को ज्ञान नहीं। वो रात्रि देवी है, रात्रि देवी। तो जब आप, हमारा जो विकास होता है रात को होता है, जब हम सो जाते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, जब हम सो जाते हैं तब रात को बढ़ते हैं, हमें पता नहीं लगता। अगर अब जो व्यक्ति 3 रात सोए ना, वो पागल होने लग जाएगा 3 रात, क्योंकि रात की इतनी शक्ति है। अगर रात को हम सोए ना, 3 दिन ना सोए, तो हमारे से उठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा। पुलिस ऐसे डरती है, मारती है, बच्चों को आप ऐसे सजा देते हैं, उसको सोने मत दो, जो मर्जी दे दो, तो वो सब चीज़ बोल देगा। रात्रि देवी की इतनी शक्ति है। हम अगर रात को सोए ना तो बड़े रोग पैदा हो जाएंगे, और रात को सोते सोते हमें पता नहीं लगता हमारे कब रोग कटते हैं, कौन काटता है। और सोने से भी जो बड़ी है वो प्रज्ञावरोध है, सोने से भी बड़ी शक्ति, उसमें आप अब जाएंगे तो वहाँ हमारे कर्मों का जो जाल है वो कटता है, वहाँ साक्षात देवी उसको काटती है। इसमें देवेतर शीर्षक है, आप पढ़ेंगे, वेद का है। तो रात्रि देवी सबका निर्णय करने वाली है। पेज नंबर 49 में लिखा हुआ है, मैं तत्वादिरूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के सभी जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष देखती है। उनके रूप फल की अवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को पैदा करती है। ये देवी अमर है, संपूर्ण विश्व को नीचे से ऊपर फैलने वाली लता को, बढ़ने वाले वृक्षों को, पेड़ों को, बच्चों को, जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के ज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूपा देवी, इसका नाम चित शक्ति रूपा देवी है। रात्रि देवी आकर अपने बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। इससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वो आती है, क्या करके जाती है ये समझ में नहीं आएगा। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर जब आप उस अवस्था में पहुँचेंगे, फिर एक इसका मंत्र है वो मुझे बोलना पड़ता है, वो अपने आप ही पिछले जन्मों का, कई रोग सुश्रुत को पढ़ोगे तो कहते हैं कई रोग पिछले जन्मों से है, तो वो ठीक नहीं होते, उसका कोई इलाज नहीं, वो ये भी उसको ठीक कर देती है। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले घोड़े, पशु पक्षी, उड़ने वाले पतंग आदि किसी मनोगुण से यात्रा करने वाले पथिक और बाज भी सुख वृक्ष होते हैं। हे रात्रि देवी चिशक्ति प्रा, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पाप में वृक्ष को हमसे अलग करो। हम जो वासना करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये हमारे अंदर पाप में वृक्ष है, वो केवल रात्रि देवी की शक्ति का इसे बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए जन्मों का फल भोगना पड़ता है, भगवान ने गीता में जैसे कहा है। तो जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, भगवान ने कहते हैं कि सारे कर्मों को भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, तुम कितने पापी हो, अहंकारी हो, पापों से भरे हो, तो जो मुझे समर्पित हो जाता है उसके मैं सारे रोगों का अंत कर दूंगा। ये चिशक्ति देवी करती है, सब पापों को उड़ा देगी। ये वेद का है। और हे रात्रि देवी, तुम इसका जो अलग अलग मीन होता है व्योम और स्तोम, उसके द्वारा ये करती है। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि तस्कर वस्तुओं को जी चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस हविष्य को ग्रहण करो, जो वे भी कराएंगे। इसमें हविष्य का प्रारूप है। एक बार से हविष्य होता है, अग्नि होती है, एक आंतरिक होती है, तो वो करते जाएगी, आपको पता लगेगा आप कैसे ठीक हो गए, आपको कुछ पता नहीं लगेगा वो कर्मों का। और जैसे हमें कैसे पता लगता है हमारे बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, हमें पता नहीं लगता आप कैसे ठीक हो गया, पता भी नहीं लगता। तो ये सारा जो प्रारूप है, जिसको लोगों को नाम ही नहीं पता, चिशक्ति का नाम ही नहीं पता, वो इसकी मूलाधार है। ग्रह को बदलने का, कर्मों को बदलने का, पितृदोषों का, सारी समस्या का ये जड़ ये है। तो ये आपका जो ये इसे करेगा भाव से, तो उसको वो अमर है, वो मुक्त है, उसे कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की, ऐसा इसमें लिखा हुआ है वेद में।